हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास। इसमें देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें बताना है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का नाम, और ऑप्शन है राहुल अग्निहोत्री, विवेक राम चौधरी, राकेश सचदेवा या अनिल कुमार सिंह। तो भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं इनमें से कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। तो इससे पहले कौन थे? ये थे उप प्रमुख हरजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच 428 मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? देखिए, जो ज्यादा टीम खेलेगी हारने के रिकॉर्ड भी उसके नाम होने की ज्यादा संभावना है। तो ऑप्शन है आपके श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है? ऑप्शन श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो टीम है ये रिकॉर्ड कर लिया है श्रीलंका ने अपने नाम, ना चाहते हुए रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। तो ये सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इससे पहले भारत ने सबसे ज्यादा मुकाबले हारे थे। तो इंग्लैंड के खिलाफ इनको 428वां मैच गंवाना पड़ा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जब एग्जाम में जाते हैं तो नियुक्तियों को लेकर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम नियुक्तियों के बारे में भी आपको बताते रहते हैं। तो ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, सतीश अग्निहोत्री या कमलेश लुल्ला। तो ये जो आपके हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक, वो कौन है? वो आपके हैं सतीश अग्निहोत्री। इन्हें NSSRCL का नया MD नियुक्त किया गया है। और इनको कितने साल तक के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये सौंपी गई इनको 3 साल तक के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो इसमें बताना है। तो ऑप्शन है 15वां, 21वां, 19वां या 20वां। स्टार्टअप इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो 2019 में था भारत का जो स्थान, वो 17वां स्थान था, और 2020 में था वो 23वां स्थान था, और अब की बार 20वां स्थान है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है 10वें, 12वें, 15वें या 16वें स्थान पर। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक के बारे में आपको बताना है। इसमें भारत को मिला है 10वां स्थान, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। लेकिन भारत ने इसमें 37 स्थानों की बढ़त कर ली है। और सबसे ऊपर कौन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सिक्योरिटी में? तो ये है सबसे ऊपर अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तो इसमें भारत को कितने अंक मिले? 100 में से मिले 97.5 अंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन है 12, 20, 25 और 16। भारत नेट क्या है? भारत नेट के माध्यम से गांव के दूर दराज इलाकों में भी नेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। तो अभी इसमें कितने राज्यों के लिए इसको मंजूरी मिल गई है? तो 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। अब इन 16 राज्यों में क्या है? ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए 19,041 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है? ऑप्शन है जापान, रूस, नेपाल और बांग्लादेश। तो परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण कौन से देश ने किया है? कुडनकुलम में। और कुडनकुलम कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तो ये किया है रूस ने। 29 जून 2021 को इन्होंने अब यहाँ पे कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है। जो रोसाटोम एक रूसी कंपनी है, ये कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी प्रदान कर रही है। और इस संयंत्र में कितनी इकाइयां हैं? इसमें 6 इकाइयां और हर एक में 1000 मेगावाट का उत्पादन की क्षमता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो कुडनकुलम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो मलेरिया मुक्त किसे प्रमाणित किया है WHO ने? वो किया है चीन को। तो 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे चीन में, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई भी स्वदेशी मामला वहां पे सामने नहीं आया है। तो इसलिए उनको मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर किसी देश में लगातार 3 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मामले आते हैं तो वो मलेरिया मुक्त स्थिति के लिए WHO के लिए आवेदन कर सकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।